आज मैं आपको सिखाऊंगी बचे कुचे सालन से मज़ेदार हलीम बनाना। अमूमन जो है घर में खाना पकता है तो गोश्त का सालन जो है वो बच जाता है, शोरबा बच जाता है, तो हम इसको जो है ना फेंकने के बजाय जो है उसको बांध के फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह हमारे जो है ना काफ़ी सालन जो है हमारा जो है इस तरह फ्रिज में जमा हो जाता है। तो उसको जो है एक नए सिरे से बनाने का मैं आपको तरीक़ा बताऊँगी। इसके लिए आप जो है जौ ले लें, जौ का दलिया और जो है गंदम का दलिया, इन दोनों को आप भिगो दें। भिगो के जो है ये नरम हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है एक बड़े बर्तन में सारे बचे हुए सालन डालें और उसके बाद अपने दोनों दलिया डाल दीजिए। और आप चने की दाल डालेंगे तो इससे थोड़ा जायका भी और अच्छा आ जाएगा हलीम का मज़ेदार सा। फिर आप जो है इसमें चने की दाल डाल दें। चने की दाल को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो उसमें हमारी दाल भी गल जाएगी। अब आप ले लें कौरमा मसाला हलीम को मज़ेदार बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो है वो सालन पका हुआ है, उसमें पहले से मसाला है, तो आप थोड़ा ज़्यादा मसाला, जितना आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप मसाला डालेंगे। आप इसमें कौरमा मसाला डालें, हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक डालें, फिर इसमें पानी डाल के जो है आप इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतने ज़्यादा आपकी हलीम मज़ेदार होगी। हलीम में जो है पानी भी डालेंगे आप, ताकि जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से इसका लुक जो है बिल्कुल मज़ेदार हलीम वाला हो जाएगा। आप इसको जो है गार्निश के लिए फ्राई की हुई प्याज, अदरक और नींबू और इसके अलावा जो है पुदीना इस्तेमाल करेंगे। इन सबको जो है आप ऊपर से जो है ना सजावट के लिए भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, और आप इसको जो है हलीम में मिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह जो है आपका जो है मज़ेदार हलीम तैयार हो जाएगा। इसको आप शाम के टाइम खाएं या खाने के लिए खाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल